किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तू जानता है, आज्ञाओं को तू जानता है, व्यभिचार न करना, बेविचार न करना, हत्या न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही मत देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर अपने करना। माता पिता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। मैंने तो ये सब बातें लड़कपन से ही मानते आया हूँ। अब मुझ में किस बात की घटी है? यह यीशु ने उससे कहा। हालेलुया। उसने कहा, मैंने इन सब को लड़कपन से ही मानते आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास था, वो धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक है, कौन? परमेश्वर। तू आज्ञाओं को माना कर। पहला क्या उसने कहा? आज्ञाओं को, प्राथमिकता क्या है? आज्ञा को मानना, आज्ञाकारिता में चलना। प्रभु कहता है कि तू आज्ञा को मानना। हालेलुया। तू जानता है व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैंने इन सबको लड़कपन से, मतलब बचपन से ही मानते आया हूं। यीशु ने उससे कहा, तुम में अब एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वाले ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, तो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। हालेलुया। हम तो घर बार छोड़ के क्या हुए हैं? तुम्हारे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसे कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता या पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक न पाए, और आने वाले युग में अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। पतरस कहता है, हे गुरु, हम तो अपने घर को छोड़ दिया है, पत्नी को छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, अपने घर अपने कुटुंब को छोड़कर तेरे ही पीछे चल ले, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे लिए, हालेलुया हालेलुया, क्या लिखा है? जो कोई मेरे लिए घर या पत्नी या भाई या माता या पिता, किसको? मेरे पीछे चलने के लिए घर को छोड़ दे, और पत्नी या भाई को छोड़ दे, या माता या पिता या बाल बच्चों को छोड़ दे, छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक वह न पाए, आने वाले युग में अनंत जीवन को भी पाएगा। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का मतलब है अपने जीवन को त्यागना। किसके प्रति? यीशु के। बाइबल में भी लिखा कि जब यीशु मसीह ने कहा,
जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा अपने प्राण को खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा मैं उसके प्राण को बचाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों, हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हमें घर नहीं दिखाई देना चाहिए कि हमारा घर कितना सुंदर है। हमें प्रभु के पीछे चलना है। जब प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपको घर को हिफाजत रखना किसका काम है? प्रभु। हालेलुया। इसलिए घर बार कुटुंब भाई बहन बीवी बच्चे, अगर हमारा प्रभु के पीछे चलने में अगर छूट जाए तो भी आशीष देने वाला कौन है? अपने के रास्ते में बेटा आ जाए, बोले पापा जी आप ये सब प्रार्थना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको लोग क्या कह रहे हैं? ये तो क्या हो गए हैं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता जो आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर हमें आज दिन भर की रोटी दें। जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मुझे परीक्षा में ना लाओ पर हर बुराई हर बला से बचाओ, क्योंकि राज और महिमा और पराक्रम सदा तेरा ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह की और जिंदा परमेश्वर और जल्द आने वाला हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं। आमीन। हे प्रभु यीशु, जो भोजन आप हमें आज देने जा रहे हैं उस पर अपनी आत्मिक शारीरिक आत्मिक शक्ति दे। ऐसे के महान नाम से मांगते हैं। आमीन। सीने पात्र की आंखें बंद पूरे विश्वास में भरते जाओ, भरते जाओ। धन्यवाद ईश्वर को, पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जितने मेरे बहने मेरे भाई सब कुछ चंगा कर, खांसी से चंगाई दे, बुखार से चंगाई दे, टीबी की बीमारी चंगाई दे, लकवा का रोग चंगा लगे, अंधा देखने कोरे शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे, नाना प्रकार के रोगों से चंगाई दे। यीशु राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बेटा न बेटा देगा होली स्पिरिट अपने सामर्थ्य रचू नाम की महिमा करते खुदा, ये सब के सब चंगे हो जाए। खांसी बुखार बदन दर्द कमर दर्द हर बीमारी चंगाई दे, सारे रोगों से चंगाई दे, घर में बच्चा बनस में आने वाले समय बड़ी छोटी दवाइयां हो, ये सब के सब चंगे हो जाए। होली स्पिरिट अपने सामर्थ्य आसपास के सारे रोगों से चंगाई दे, हर बीमारी के जुन से बाहर निकल, ये चंगे हो जाए। खांसी बुखार चंगाई दे, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, नाना प्रकार के रोगों से चंगाई दे। हिपन से बहन को भला चंगा करके जो घर में बच्चा परमेश्वर से बचा कर जब भी देना बेटा देता से आने वाले समय बड़ी से बड़ी गवाहियां इनके जो अद्भुत चमत्कार और स्पिरिट ये सब के सब चंगे हो जाए। तेरी महिमा तेरी आशीष को प्राप्त, जिसका हाथ डाला हो जाए, जिसके लिए प्रार्थना दुआ करे चंगे हो जाए, आपको अपने आशीष बनाए। आमीन। आमीन। जो जाता है धन्यवाद करिए, पश्चाताप कर लीजिए। धन्यवाद।